हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। जी, आज से हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग मैथ पढ़ेंगे और सबसे पहले मैथ का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है मैथ का। तो थोड़ा सा 5 मिनट सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैथ का सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ में देखिए क्या होता है कि देखिए मैथ देखिए मैथ जो होता है, जो आपके एग्जाम में आता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है अरिथमेटिक, एक पार्ट है आपका एडवांस और एक पार्ट है आपका डीआई और डीएस। ठीक है, 3 पार्ट में मैथ को बांट करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अरिथमेटिक से आता है, एडवांस से आता है और डीआई और डीएस से आता है। अरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर होता है? तो अरिथमेटिक में आपका पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, Connected. एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज, लॉ ऑफ प्रॉफिट, सीआई और एसआई। सीआई और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी में इंस्टॉलमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, लॉस प्रॉफिट हो गया। इसमें डिस्काउंट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिर क्या आ जाएगा? एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल, ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेन, बोट, पाइप और टंकी, पाइप एंड टंकी, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है। रेस, रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दौड़ जो होता है, दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, सीआईएसए, इंस्टॉलमेंट, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, ठीक है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, पाइप एंड टंकी, ठीक है, रेस, और कुछ छूट रहा है? ये सब होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, रेस और कुछ, मिक्सचर एनिगेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, ये सब अरिथमेटिक में आएगा ना, ये सब अरिथमेटिक में आता है। मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक, और कुछ छूट रहा है? हाँ, इतना आता है। अब देखिए एडवांस में, एडवांस में क्या होता है? एडवांस में समझिएगा, ये तो हो गया अरिथमेटिक का बात। अब देखिए एडवांस में क्या क्या आता है। एडवांस में आपका एलजेब्रा, मेंसुरेशन,
ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा हो गया, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम हो गया, और क्या आएगा, लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये सब एडवांस का पार्ट है ना। और एक है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन समझते होंगे, एपी, जीपी, एचपी आप लोग पढ़े होंगे, प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो का ही पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी, ठीक, ये सब जो है हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, ये सब जो है ये अरिथमेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, और ये आपका अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगो ये एडवांस में पढ़ेंगे, और डीआईडीएस खुद एक चैप्टर है, डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा सेपरेशन, जैसे पाई चार्ट हो गया, डीआई में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पाई चार्ट के बारे में पढ़ लेंगे, जो ग्राफ से रिलेटेड जितना भी होता है ग्राफ उसको पढ़ेंगे, और एक स्टैटिक्स मैथ होता है, स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़े होंगे, जैसे माध्य बहुलक निकालने के लिए आ जाता है स्टैटिक्स मैथ, ठीक है, पाइप, टंकी, स्टैटिक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये सब जो भी बचा हुआ रहेगा वो डीआईडीएस, पाई चार्ट, ग्राफ से रिलेटेड जितना भी होगा, स्टैटिक्स जो मैथ होता है, जो सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग डीआई और डीएस में पढ़ेंगे। तो इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है, कहीं छूट नहीं ना रहा है, हाँ, इतना हम लोग को पढ़ना है, ये अरिथमेटिक में पढ़ेंगे, ये एडवांस में पढ़ेंगे, और ये डीआईडीएस में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना कुछ हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर निकालते हैं परसेंटेज, देखिए परसेंटेज के बारे में हम लोग समझेंगे, परसेंटेज, ठीक है। तो देखिएगा परसेंटेज के बारे में हम लोग समझते हैं, देखिए परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो है हम आज लिए हैं परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, हम लोग 100 को बेस मान के बनाते हैं परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, जैसे अगर कोई लिखा हुआ है कि 5%, क्या लिखा हुआ है 5%, 5% का मतलब क्या कि 5 बटा में 100, 5 बटा में 100, 5% का मतलब क्या 5 बटा में 100, 5 से अगर हम काटेंगे तो ये 20 बार आराम से कटेगा, 1 बटा में 20, तो 5% का मतलब क्या होता है 1 बटा में 20, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या, कहीं पे भी अगर परसेंटेज आपको दिख जाए तो बस बटा में 100 कर देना, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर किसी को परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1 बटा 20 दिया हुआ है और इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो जो मेरा कटेगा और कट के जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा प्रतिशत में चेंज जाएगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर प्रतिशत है, अगर किसी संख्या में प्रतिशत है तो क्या करेंगे बटा में 100 करेंगे, अगर प्रतिशत हमको लाना है उस संख्या में प्रतिशत ऐड करना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100, ठीक है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए ऐसा ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एग्जाम में आता है तो इजी और हार्ड क्या आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि 50,000 का 120% का 0.08% डैश के बराबर है। अब इसको समझिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है,
ऐसा एग्जाम में आते रहता है। ठीक, देखिए 50,000 का 120% का 0.08% बराबर क्या है, मतलब उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो लिखा हुआ है उसको आप इक्वेशन में तोड़ दीजिए, जो लिखा हुआ है इसको आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखिए 50,000 का मतलब गुना, का और ऑफ मतलब गुना, अगर इंग्लिश में आएगा तो ऑफ, और का मतलब गुना ना, का 120%, 120%, बहुत बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे ना। 120% का 0.08% के बराबर होगा, मतलब कितने के बराबर होगा, मतलब इसी को सॉल्व करके आपका आंसर लाना है। ठीक, तो 50 का 120, और आपको बताया था कि बटा में हमको क्या कर देना है, 100 कर देना है, और 0.08 बटा में 100, ये पॉइंट यहां पे। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, ये अगर पॉइंट यहां से हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक उतना जीरो। ठीक है, तो 0 से 0 2 बार में खत्म, इधर 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 जीरो खत्म। ठीक है, काटने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे कटता है, और यहाँ पे कितना जीरो है, तो ये जीरो और ये जीरो। 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, नीचे 2 है और इधर यहाँ पे 6, तो अब मेरा बच गया 6 गुना 8, तो 8 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 यानी कि 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, बी। बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्या बोल रहा है कि 62,000 का कितना प्रतिशत 32,240 है। अब समझिए 62,000 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 62,000 का x यानी कि x बटा में 100 और बराबर 32,240। ठीक है, अब देखिए जहां जहां जीरो जीरो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब 62 को 32 24 से अगर भाग लगाइएगा तो कितना बार में जाएगा, तो देख लीजिए काट करके, अगर 2 से काटिएगा तो 31 बार में, और इधर 2 से कटेगा तो 16 जीरो, एक मिनट, दो से काटे है ना, तो 2 एकम 2 12, ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 दूनी की। ठीक है, फिर 31 से चला जाएगा, 31 से आप भाग लगा दीजिए, 31 से अगर 1 6 1 2 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 15। ठीक है, 55 6 और 1 7, तो 31 2 बार में कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, 5 1 6 न जी, यहाँ पे 6 आएगा और 2, और ये 2 बार में 62। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा, 52। 52 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या बताइए। देखिए किसी संख्या के, तो मान लेते हैं संख्या x, संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या x ना, लेट द नंबर बी x। तो x का क्या करेंगे, 2/5, का मतलब हम हमेशा आपको बताया, का और ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, का और ऑफ मतलब गुना, और 40% यानी कि 40 बटा में 100 और बराबर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटेंगे और जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे, और लास्ट में मल्टीप्लाई हो करके आपका आंसर दे देगा। तो 0 से ये 20 से चला जाएगा 2 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, अब 2 दूनी के 4, 4 छक्का 24। ठीक है, तो कितना आ गया x, और नीचे में 5 5 25, और इधर कितना हो गया 6। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का x और 25 गुना 6, तो 25 छक्का कितना होता है, 150, 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए 1200 के 30% के 20% का मान क्या है, 1200 के 30%
के 20% का मान क्या है। इसको बनाएंगे, देखिएगा, चलिए देखिए 1200 के 30%। अब देखिए 1200 के 30%, तो इसको इक्वेशन जो है इसको बनाइए पहले। तो 1200 ठीक के 30% के 20%, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना कर दीजिए। तो 12 गुना 3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12 छक 72। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। तो देखिए 3800, अब कैलकुलेशन फास्ट करते हैं हम लोग। 25/9 और गुना में 15/100, ठीक है, गुना 18/100। अब देख लीजिए 0 से 0 2 जीरो खत्म, 9 से 25 है यहाँ पे ना, तो 25 से ये 4 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 9 से 2 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब खत्म हो गया। और इधर 2 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 से 19 बार में। तो 19 को हम 15 से गुना कर देंगे, 19 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 9 135 का, हाँ 5 3 15 कम 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 9 ये 135, हाथ में 13 ना, 15 कम 15 और 13 यानी कि 250। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या की 1/3 का 1/3 125 है तो उस संख्या का 64 क्या होगा। देखिए 1/3 मतलब क्या, 1/3, 2/3 का 2/3, 4/3 क्या, तो 4/3, ऐसे करके हमको करना है। तो संख्या क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। तो x संख्या का 1/3 कितना है, 125 है, तो उस संख्या का 64%। देखिए यहां तक कंडीशन एक है और यहाँ पे कंडीशन अलग दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो x क्या करेंगे, x 3 गुना 125, तो 125 की ना 375, x का वैल्यू 375 आया। अब x का वैल्यू 375 आया तो बोल क्या रहा है, उसी संख्या का 64%, उसी संख्या का 64%, यानी कि कितना, 375 जो हम लाए हैं जो संख्या, उसी का क्या करना है, 64% निकाल देना है। 64 और बटा में 100, तो 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 25 125, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, 25 से 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा, 4 1 और 4 6, यानी कि 16 गुना 25, ठीक है। तो 16 छक्का 90 का 0 9 15 कम 15 और 9 कितना, 240, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए बहुत सिंपल है, जो इक्वेशन दिया हुआ है बस का मतलब आपको ध्यान रखना है गुना ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 400 का 30% प्लस 70 का x%, ठीक है, बराबर 536 का 25%। अब हमको क्या निकालना है, ये x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा 120 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, तो 7x बटा में क्या 10 बराबर, इधर कितना, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, एक इधर गया, 4 के 12 और 4 चौके 16, यानी कि 134। ठीक, अब 134 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे या फिर इधर ले, ये किधर भी ले, तो इसको अगर इधर ले आते हैं 7x बटा में 10 बराबर 134 माइनस 120 ना। अब 134 में 120 चला जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, यानी कि 7x बटा में 10 बराबर 14 और 7 से ये 2 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आया, 10 से 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। आपको देखिए कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, बस शॉर्ट फॉर्म में करते जाना है। अब हम शॉर्ट तरीका मतलब शॉर्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या का ना किसी संख्या का 40% उसके 60 से 30% कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, किसी संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसका 40%, x का 40% यानी कि x 40/100 उसके 60% से 30 कम है। देखिए कभी भी अगर कम और ज्यादा या अधिक या कम का बात कहे तो हमको क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है, अंतर लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमसे अगर कोई 4 साल बड़ा है तो मेरा और उसमें अंतर कितना, 4 साल का। अगर हमसे कोई 4 साल छोटा है तो मेरा और उसमें अंतर कितना, 4 साल का। तो कभी भी अगर कम और अधिक बोलता है तो अंतर ले लेना है। तो यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उसके 60%, तो वही संख्या जो हम माने थे x का 60% जो होगा उससे क्या है, अंतर है, यानी कि 30 कम है। तो उसी संख्या का 20%, जो x का वैल्यू आएगा वही संख्या हमको निकाल देना है। तो ये 3 बार में और इधर 5 बार में, ये 2 बार में और इधर 5 बार में। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 3x बटा में 5 माइनस 2x बटा में 5 बराबर 30। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इधर कितना बन जाएगा, इधर 5 और ये 3 में से 2 चला जाएगा तो x, और इधर कितना हो जाएगा 30, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से 30 गुना हो जाएगा कितना, 150, 150। x का वैल्यू 150। देखिए x का वैल्यू 150 है। अब बोल क्या रहा है कि उसी संख्या का 20%, तो 150 का 20% कितना होगा, 150 का 20% कितना होगा, 1/5, 5 से कितना बार में, 30 बार में, यानी कि 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि a का 2% बराबर b, तो 10 का b% डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए a का 2%, तो 2/100 बराबर b। ये b को इधर ले काट दीजिए, यहाँ पे एक बार में ये 50 बार में कट जाएगा, और b को इधर ले आएगा, a बटा में b बराबर 50/1। ये रेशियो आ गया। अब a की जगह पे जहां जहां a है वहां 50 रखेंगे, और b की जगह पे जहां जहां है वो जो जहां b भी है तो वहां पे हम 1 रखेंगे। अब बोल क्या रहा है कि b का, यहाँ पे समझिए b का 10%, तो ये 10 का 20% ना, तो 10 गुना b% मतलब क्या, 1%, 1/100, यानी कि आ कितना गया, 1/10। अभी 1/10 कौन सा ऑप्शन को सॉल्व करके आ रहा है वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसी को भी चेक कर लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर बी ए चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 200% ऑफ ए ना, अब इधर हिंदी है तो 200% मतलब क्या, 200/100 का, ऑफ मतलब का ना, ए यानी कि 50। ठीक है, तो काटिए तो आएगा, तो ये देखिए 0 0 खत्म, 2 से 10 यानी कि 100 आ रहा है। तो 100 आ रहा है, यानी कि हमको लाना कितना, 1/10, यहाँ पे 100 आ रहा है, तो ये मेरा गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि ऑप्शन नंबर बी में 20% ऑफ ए बटा में 100 ना, हाँ यही यहां तक है आपका, इंग्लिश है और उसके बाद हिंदी है। ठीक, ये नहीं कि बटा में 100 ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए 20%, 20/100, फिर क्या बोल रहा है, ऑफ मतलब का, फिर क्या बोल रहा है, a बटा में 100, a बटा में 100, a का वैल्यू कितना है 50, और बटा में 100। अब देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 50 से तो ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 10 बार में चला जाएगा, और ये 0 ये 0, यानी कि आ कितना गया, 1/10। यही हमको लाना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या बोल रहा है, 1200 का 25% का 0.09% डैश के बराबर है। तो देखिए 1200 का, अब देखिए 25% 1/4 होता है। ठीक, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा
का 0.09%। तो यहाँ पे 0.09%, 9/100 हो जाएगा प्रतिशत का, और ये पॉइंट हटेगा तो कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, 4 से कितने बार में, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 9 × 27, यानी कि 27/100, यानी कि हो कितना गया 0.27, 0.27। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 600 के 150% का 0.0% है। अब एक चीज समझिए, 600 के 150%, तो 150% का डायरेक्ट आप मान लिया कि 3/2 ना, या फिर ऐसा ही बनाइए 150/100 का 2%, 2/100, और ये जो पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक, तो 100 से ये कटी ना, 50 3 बार में, यहाँ 2 बार में। ठीक है, ये 100 से 0 खत्म, 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, बच क्या इतना गया, तो 6 और 3 और नीचे में 100, यानी कि 6 × 3 और बटा में 100, यानी कितना होगा 6 × 18/100, और 18/100 कितना होगा 0.18, 0.18%, 0.18%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 68 निम्न में से किन संख्या का 25%, तो किस संख्या का 25% 68 है, ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि संख्या x 25%, यानी कि 1/4 बराबर 68। अब 68 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 और 27, यानी कि 272, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि y के x प्रतिशत 150 है, z के y प्रतिशत 300 है, तो x और z के बीच का संबंध बताना है। देखिए समझिए, दो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे y का x प्रतिशत 150, z का y प्रतिशत 300, तो x और y में संबंध बताना है। तो यहां से समझिए, y का x प्रतिशत x/100 बराबर कितना है 150। ठीक है, तो x y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,000, एक्स वाई का वैल्यू 15,000। इस कंडीशन को लाते हैं तो z का y प्रतिशत बराबर 300, यानी कि x जेड वाई बराबर कितना 30,000 है ना। अब देखिए एक्स वाई 15,000 है, जेड वाई 3,000, तो दोनों तरफ अगर दो से यहाँ पे अगर हम गुना कर दें तो 2xy आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 2xy जेड वाई, इधर 30,000 इधर 30,000। ठीक है, तो 30,000 दोनों तो बराबर हो गया, तो इधर और इधर अपने आप में बराबर हो जाएगा, यानी कि 2xy बराबर जेड वाई। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, यानी कि आया कितना 2x बराबर जेड। ऑप्शन नंबर जेड बराबर 2x, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर, x के 0.05% का 150% 75 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए x के 0.05% का, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा, गुना में का 150 और बटा में 100 बराबर कितना का 75 का। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके लिए ये पॉइंट हट गया यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 50 दिया और 50 दो बार में। ठीक है, और कौन कटेगा, तो 5 से ये चला जाएगा, 5 से कम 5, 5 पचे 25, 3 से 5 बार में। ठीक है, अब इधर 5 है, इधर ये है, तो x बटा में ये 100 से 100 गुना होगा एक, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 और गुना में 1/2 बराबर इधर 5। जब इसको कैलकुलेशन करके इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 से 2 बार में 10, 1 2 3 4 0, कितना हो जाएगा, तो 1 लाख ना।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।